एक बार एक गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे। वो साधु महाराज जहाँ भी जाते नाम जप का उपदेश जरूर देते थे। साधु महाराज जी नाम पर अगाध श्रद्धा रखते थे। तो इस श्रद्धा को देखकर कई लोगों ने उनसे नाम की दीक्षा ले रखी थी। कुछ लोग तो उनके सानिध्य में रह कर के ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए उनके शिष्य बन गए थे। एक बार साधु महाराज शिष्यों को नाम की महिमा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, अगर श्रद्धा हो तो राम का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सभी संकटों से पार हो जाता। ये सुनकर साधु महाराज का एक शिष्य खुशी से उछल पड़ा। उसे तो मानो हर संकट से उबरने का रामबाण मिल गया था। वो प्रतिदिन भिक्षा के लिए नदी के उस पार दूसरे गांव जाता था। इसके लिए उसे नाविक को 4 आने रोज देने पड़ते थे। एक दिन की बात है, साधु महाराज का वो शिष्य भिक्षा के लिए जा रहा था। उस दिन दूर कहीं बारिश हुई थी जिससे नदी में बाढ़ आई हुई थी। नाविक ने ले जाने से मना कर दिया। तभी शिष्य को गुरु जी का वो उपदेश याद आया, राम का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सभी संकटों से पार हो जाता है। शिष्य ने सोचा, अगर राम नाम से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है तो नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उसे संदेह हुआ, कहीं डूब गया तो। उसने पहले गुरु जी से पूछना उचित समझा। वो वापस गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी आज तो नदी में बाढ़ आई हुई है और नाविक ने पार कराने से मना किया है, अब क्या करूं। गुरु जी बोले, कुछ नहीं, आज जल पर निर्वाह कर लेंगे। लेकिन जल पर निर्वाह करना शिष्य को मंजूर नहीं था। उसने गुरु जी से फिर पूछा, गुरु जी आप कहते हैं कि राम नाम जपने मात्र से ही सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है, क्या राम नाम से नदी भी पार की जा सकती है। गुरु जी बोले, अवश्य, श्रद्धा पूर्वक लिया गया राम नाम सभी संकटों से पार कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नदी पार की जा सकती है। फिर क्या था, गुरु जी की बात सुनकर शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। शिष्य को पक्का विश्वास तो नहीं था कि वो पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी राम नाम की परीक्षा करने के लिए वो नदी में उतर गया। उसने एक बार राम बोला और एक कदम आगे बढ़ाया तो कुछ नहीं हुआ। 2 बार राम कहा और आगे बढ़ गया, फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अब राम राम बोलते बोलते वो आगे बढ़ने लगा। पानी उसके गर्दन तक आ गया। अब उसने सोचा कि राम नाम बेकार है, ये केवल लोगों को उपदेश देने के लिए है। गुरु जी झूठ बोलते हैं। इतने में एक बड़ी लहर आई और उसे बहा ले गए। शिष्य बेचारा गोते खाते खाते किसी तरह किनारे लगा। उसे गुरु जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर सारी आप बीती गुरु जी को सुनाई और उल्टा सीधा बोलने लगा। शिष्य बोला, आप तो ढोंगी पाखंडी गुरु हैं, कोई मरे या जिए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी अनाप शनाप उपदेश आप बक देते हैं। आज आपके उपदेश के चक्कर में मैं मरते मरते बचा। ये लो अपनी कंठी और माला, आज मैं पूरी दुनिया के सामने आपको नंगा कर दूंगा। लेकिन गुरुजी शांति से बैठे मुस्कुराते रहे। ये देखकर शिष्य गुस्से से और लाल हो गया। वो बोला, मैं जा रहा हूँ और गांव वालों को आपकी असलियत बताऊंगा। ये कहते हुए शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी भी चल दिया। जब नदी किनारे वो पहुंचा तो नदी उफान पर थी। शिष्य नदी के किनारे पर बैठकर नदी के शांत होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुजी किनारे पर रुके बिना ही नदी में उतर गए। जैसे ही साधु महाराज नदी में उतरे, नदी ने रास्ता दे दिया। ये देखकर शिष्य दंग रह गया। उसे अपनी भूल समझ आई। वो पश्चाताप की आग में जलता हुआ नदी में कूद पड़ा। उस समय उसे जीवन की कोई परवाह नहीं थी।
न ही उसे अपनी कोई सुध थी। वो दौड़ता हुआ नदी पार कर गया और गुरुदेव के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। साधु महाराज ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। जब उसे सुध आई, उसने पीछे मुड़कर देखा तो नदी ज्यों की त्यों बह रही थी। उसने आश्चर्यपूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये क्या रहस्य है? जब मैंने राम नाम जपा था तब नदी पार नहीं कर पाया, और जबकि मैंने कुछ नहीं जपा फिर भी नदी पार हो गया, ऐसा क्यों? गुरु जी बोले, वत्स ये सब श्रद्धा का चमत्कार है। नाम तो श्रद्धा को साधने का जरिया मात्र है। तुम राम कहो या कृष्ण कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा है तो तुम्हारा कोई भी नाम, तुम्हारा कोई भी विचार तुम्हें संकटों से पार कर सकता है, और यह श्रद्धा नहीं है तो सारे नाम बेकार हैं। गुरु जी बोले, जब तुम पहली बार नदी पार कर रहे थे उस समय तुम्हें नाम में श्रद्धा नहीं थी, तुम्हें संदेह था। इसलिए जब तुमने उसी नाम से मुझे पार होते देखा तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना ही समर्पण कर दिया। यही सच्ची श्रद्धा है। जब श्रेष्ठता में प्रेम, ईश्वर से प्रेम हमारे अंतःकरण में उमड़ आए तो समझो श्रद्धा का प्राकट हुआ है। अब आपका इष्ट नाम सार्थक है। श्रद्धा और समर्पण के साथ ही नाम की सार्थकता है। प्यारे सज्जनों, ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वो जन्म से ही अंधे थे। उनका नित्य का एक नियम था कि वो शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे और प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज़ इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हो, वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको आँखों से दिखाई भी नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कभी पाँव लड़खड़ा गए तो? बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय उसी शिष्य को अपने साथ लेकर के वह भ्रमण पर गए। पहाड़ों के मध्य में बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो मुझे बता देना। दोनों चलते रहे और जैसे ही एक गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया, बाबा गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, बेटा मुझे इसमें धक्का दे दे। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सकपका गया। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का भला कैसे दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। आप तो मेरे गुरुदेव हैं। मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने फिर कहा, बेटा मैं कहता हूँ मुझे इस खाई में धक्का दे दे। ये मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अगर तू अवहेलना करेगा तो नरकगामी होगा। शिष्य ने कहा, बाबा मैं नरक भोग लूँगा मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा, अरे नादान, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी भी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता मेरा मालिक भला मुझे कैसे इस खाई में गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है, वो कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। अरे सज्जनों, ईश्वर हमारे सच्चे सहायक हैं। जो ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर कभी भी उसके विश्वास को नहीं तोड़ते। जिसने भी ईश्वर पर विश्वास किया है उसने अपने आप को जरूर ऊंचा पाया है। उसने अपनी समस्त मुसीबतों चिंताओं से छुटकारा पाया है।